काम करने की तरह को कैसे शुरू कर रहे हैं, ये हमारा सेवा दूत था। आगे मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगी, क्योंकि सर ने भी बोला था कि इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, है ना। आपसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो सवाल है वो भी आप बता रहे हैं, और जो यहाँ मैं बता रही हूँ क्या आपको समझ पा रहे थे, ठीक है। तो आपको इस सेवा गीत सुन करके या देख करके क्या समझ में आया कि पिरामल फाउंडेशन क्या काम करती है? आप में से कुछ वॉइसेस वगैरह आएगी तो बैठे हो। मैम इसमें तो सबसे पहले खुशी नजर आई कि सबके फेस पे खुशी थी, और डेवलपमेंट नजर आया कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कैसे डेवलपमेंट किया गया, कैसे करके और सबके फेस पे खुशी लाई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी ये नोटिस किया कि सबके चेहरों पे मुस्कान, और वो मुस्कान चाहे एक एजुकेशन के रूप में हो या एक उनको मेडिकल सहायता जो प्रोवाइड करने की बात हो, और या फिर एक टेक्निकल डेवलपमेंट की बात हो, और एक छोटे जैसे एक देश के डेवलपमेंट के लिए एक स्तर पे होता है जो प्राथमिक स्तर होता है, जैसे गांव या छोटे छोटे जो चीज़ें होती है वहाँ से हम विकास स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसे कॉल किया और तुरंत उसके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड हुआ। एक पुलिस था जो एक रास्ते पूरे तरीके से बने हुए थे और पुलिस की सहायता भी उस जगह पे पहुँच गई। बच्चों के एजुकेशन की बात हो रही थी, तो एक प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन जो होता है सिखाने की, प्रैक्टिकली नॉलेज जो बच्चे सीख रहे हैं तो खुशी खुशी सीख रहे हैं। नॉर्मली अगर देखते हैं हम लोग कि पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ने से भागते हैं, टीचर्स उन्हें जबरदस्ती अट्रैक्ट करके लेकर आते हैं, वहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो रहे हैं कि पढ़ने के लिए। तो एक जज्बा भी लोगों में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो हर एक चीज़ मुस्कान के साथ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि नाम था सेवा गीत, यहाँ पर मुझे सेवा भावना दिखा। समाज के ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग जिनके अंदर सेवा भावना डेवलप हुई, और उन्होंने समाज के उन लोगों को जिनके पास उतना बुद्धि विकसित नहीं हो पाया था कि अपने जीवन स्तर को सुधार सके, तो चौमुखी दिशाओं में विकास करने में समाज के उन युवाओं ने अपना योगदान देकर के सबके चेहरे पर मुस्कान लाया, और देश के हर क्षेत्र में विकास करने में उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। और ये सेवा गीत संदेश देता है कि हम जैसे युवा भी निकल कर ऐसा काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सेवा का जो शब्द सुन रहे हैं ना उसको थोड़ा एक्साइट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कंक्लूजन में पहुंचते हैं वीडियो में दिखा क्या है। जैसे मैम इसमें तीनों सेक्टर को पहले इन्वॉल्व किया गया है, बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, सारे सेक्टर के बारे में, खेती के बारे में जिसमें दिखाया गया और फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिखाया गया। तो ये दिखाया गया कि हमारी जो देश की डेवलपमेंट है वो तीनों सेक्टर को लेकर के ही आगे बढ़ी जा सकती है। और अगर आप कुछ ना बताएं कि आपका ये फाउंडेशन क्या करता है, फिर भी अगर हम ये गीत देख रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी, रिवील हो जाएगी कि आपका बेसिक मोटिव क्या है हमारे देश के लिए। मतलब जैसे कंट्री में जो भी डिवीजन है सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है तो ग्रोथ का, तो डेवलपमेंट का। बाकी चीजें तो मतलब दिख ही रही है कि क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर दिख रहा है, क्योंकि सबकी हो सकता है कि काफी कंप्लीट हो रही है, जब भी जरूरत लगे तो तुरंत अवेलेबल हो रही है, ये भी चीजें सेवा दिख रही है। अच्छा बनाने का पूरा प्रयास, एक शब्द में इसको कह सकते हैं कि जो लोग अच्छा हैं उनको अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करना है। तो जैसा कि आप सभी ने कहा, डेफिनेटली वही चीज आपने जो फील किया है वही मोटिव भी है हमारा एज अ पिरामल फाउंडेशन, कि वो सारी कम्युनिटी जो कि मार्जिनलाइज्ड है, हम क्योंकि इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी भी अपनी लाइफ चांसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकती है, और उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कैसे उन्हें मदद कर रहा होगा। तो इसमें जो मेन भूमिका होती है वो कौन निभा रहा है? हमारा यूथ। तो पिरामल फाउंडेशन जो है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनके लाइफ चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के साथ मिल करके, और उसमें जो हमारे युवा है